देखिए, सबसे पहले महेश भाई शो पे बुलाने के लिए साधुवाद सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और राधे राधे। राधे राधे। महेश भाई, जहां राहुल गांधी जी होते हैं ना, वहां विचार नहीं होता, वह रहस्य रहस्य होता है। गुथिया होती है, तार होते हैं, कनेक्शन होते हैं और परमिटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं। तो राहुल गांधी जी के साथ ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात हम आपको बताएं, भाई एक मिनट, ये वायर से मतलब कहीं आपका द वायर से तो नहीं है? देखिए कहीं भी हो सकता है। वायर क्या, वायर तो हर जगह जोड़ा है। वायर वायर का प्रवृत्ति है तार जोड़ना। वायर बन के तार, तार तो तार ही जोड़ेगी ना। अब देखिए, अब हमारे यहाँ कहते थे, वो आपने सुना, तू मेरी नागिन मैं तेरा सपेरा। अब जब सपेरा बीन बजाता तो नागिन नाचती थी। अब नागिनें भी कई तरह की होती हैं, हाँ, और कहीं कहीं दबाव में पाई जाती है। उन पे भी बात करेंगे। ये क्या बेशक करें, बेशक देश के जितने भी गद्दार हैं, बात तो करनी पड़ेगी ना उनकी। अब बेशक। देखिए, आप राहुल गांधी जी पे आते हैं, बहुत बड़े नेता हमारे, बहुत बड़े नेता। मतलब देखिए, राहुल गांधी जी ने 50 एक इलेक्शन लड़े, शायद, इससे अच्छा मुझे वर्ड नहीं मिला। तो उनमें से करीब 40 एक हार गए। ये भी गिनीज बुक में एक कीर्तिमान है महेश भाई, सबसे ज्यादा इलेक्शन हारने वाले नेता का। करीब 350 एमएलए ने छोड़ के जा चुके, 150 एमपी ने छोड़ के जा चुके, पर राहुल गांधी जी टस के मस्त नहीं होते। राहुल गांधी जी वही बने हैं युवराज। और इंडिया टुडे में इनको 12-15 बार लॉन्च भी किया गया। अब पुरी साहब ने कहा यार सिहाई भी खत्म हो गई, मशीन भी जवाब देगी, अब नहीं करूंगा। तो पुरी साहब ने फिर बार लॉन्च नहीं किया। तो ये राहुल गांधी जी के कुछ कुछ ऐसे विचित्र सच हैं। अब इन्होंने बोला कि भारत में बहुत अन्याय हो रहा है, शोषित वंचित गरीब, हर गरीब के साथ अन्याय है, वकील के साथ अन्याय है, दुकानदार के साथ अन्याय है, रेहड़ी पटरी वाले के साथ, महिला, हर एक कह रहे जहां मैं देखता हूं मुझे अन्याय दिखता है। तो उस अन्याय को काटने के लिए मैं न्याय यात्रा करूंगा, अन्याय को काटने के लिए न्याय यात्रा करूंगा। अब हुआ क्या महेश भाई, उस न्याय यात्रा के साथ ही अन्याय कर दिया। अचानक न्याय यात्रा के बीच में एक विज्ञप्ति आती है कि कैम्ब्रिज में जी कुछ बच्चों को, बालकों को, विद्यार्थियों को एड्रेस करना है। अब जिस न्याय यात्रा में जिस न्याय की बात हो रही, जो भारत और भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए जो न्याय यात्रा की जाती, जिससे पहले जोड़ो तोड़ो यात्रा थी, उस न्याय यात्रा के न्याय में अन्याय करते हुए वो सीधे चले गए ऑक्सफोर्ड न्याय करने। ये इंग्लिश स्टाइल है, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा हाई लेवल का है। अब उसके अब जैसे लोग का काम है थोड़ा डिटेल में जाना। पहले जब हमने देखा इस तरह की तो विज्ञप्ति कैम्ब्रिज में थी नहीं, अचानक कैम्ब्रिज में विज्ञप्ति आती है, अचानक राहुल गांधी जी को मिलती है, अचानक राहुल जी निश्चय कर लेते हैं कि सब काम छोड़ के भैया मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है जी। अब वहां उसके और डिटेल में जाए। अब जो हमारे गलत धारणा बनी है, मैं मतलब कैम्ब्रिज मतलब एक कॉलेज, मतलब एक बहुत बड़ी चीज। जैसे मैं बोलूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज होंगे? होंगे 100-200 कॉलेज। बिल्कुल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंस्टीट्यूशन की बात ना करें, कॉलेज की बात करें, ठीक है। तो वैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत करीब 500-1000 कॉलेज आते होंगे, बहुत मतलब कहीं 100 कॉलेज है। उनमें एक कॉलेज है जीसस क्रिश्चियन कॉलेज, इस नाम का कॉलेज है। ये एक छोटा सा कॉलेज आता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां इस तरह के भाषण होते रहते हैं। और आपको बताऊं, ये भाषण हुआ वहां के कैप्टेरिया में। कहा? कैप्टेरिया में। करीब करीब 15 बालकों के बैठने की व्यवस्था की गई, कम से कम 15 बालक, हाँ, 15 बालकों की व्यवस्था की। और राहुल गांधी जी जब जाते हैं, कुछ इंटरनेट पे पिक्चरें ऐसी आती कि मुझे उनको लगाते हुए भी थोड़ा संकोच हो रहा है कि आखिर हमारे देश के नेता है कि राहुल भैया, आप 15 बच्चों को कैप्टेरिया में, जहां खाने पीने के लिए वो 15 डेस्कें लगी थी, उनको एड्रेस करने के लिए न्याय यात्रा के साथ अन्याय कर गए और उनको न्याय करने चले गए। और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 17-18 साल के बच्चे हैं। कोई यहाँ कर रहा, कोई इसको देख रहा, कुछ इधर, टिपिकल जो होता है ना, कोई अनइंटेंडेड सी चीज। अब कहने की बात ये है कि इतनी इतनी बड़ी आपको क्या गेन करना था इस यात्रा से? आपने न्याय यात्रा छोड़ दी। आपके क्या ऑब्जेक्टिव थे? किसी से मिलना तो नहीं था। अब लोग ऐसा कहते हैं महेश भाई, कहते हैं कि ये जो जॉर्ज सोरोस है ये भी लंदन में रहता है। लास्ट टाइम जब ये लंदन गए थे तो विचित्र घटना घटी थी। उस समय नदीम अंजुम और आसिम मुनीर भी लंदन में थे। हाँ, ये भी विचित्र है। और ये निताशा कोल, जिसको यहां से भगाया गया था, एंट्री नहीं मिली, ये भी लंदन में रहती है। लंदन में रहती है महेश भाई, लंदन में। और लंदन में ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ऐसे क्या क्या चीजें हो रही है लंदन में, क्योंकि उन बच्चों को तो आपने
10-15 मिनट एड्रेस कर लिया। और आज टेक्नोलॉजी का विषय है, ये ऐसे जूम पे एड्रेस हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रीम यार्ड 50 टेक्नोलॉजी आज के आज है, जिससे आप यहाँ बैठे बैठे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे चलती हुई गाड़ी से भी उनको एड्रेस कर सकते थे। पर पूरा चुनाव छोड़ा, राज्य आप देखिए 3-3 राज्यों का लोकसभा ये राज्यसभा के चुनाव होते थे, एक राज्य में क्या हुआ आपने देखा, वो छोड़ दिया। इस सबको छोड़ के क्या ऐसी मजबूरी थी, राहुल गांधी जी पहुंच गए लंदन बच्चों को संबोधित करने। मुझे लगता बच्चों से बड़ा प्यार है इन्हें। वैसे हमारे देश में भी इतने बच्चे हैं यार, मतलब ये लंदन के बच्चे क्या कुछ खास दिखते हैं या उनका रंग गोरा होता है, पर हमारे हिमाचल में भी काफी गोरे चिट्टे लोग हैं, पूरे इंडिया में काफी गोरे चिट्टे लोग हैं, तो मतलब रंग का भी बात नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी का इंग्लैंड और कैम्ब्रिज और जीसस कॉलेज की कैंटीन से क्या प्यार है, ये वही जाने। जीसस कैंटीन की कॉलेज की कैंटीन में बच्चों को खाना मिलता, तो ये हमारे इतने बड़े नेता कैंटीन में भाषण देने जाएंगे। हमारे कॉलेज क्या डूब गए थे, इतने कॉलेज हैं, किसी भी कैंटीन में भाषण दे दो, और यहाँ कम से कम 150 बालक तो आ ही जाते हैं, इतनी तो मैं भी गारंटी लेता हूँ। तो अब ये सोरोज वाला एंगल है, ये नताशा कोल वापस गई है, इसके वाला एंगल है। लास्ट टाइम नदी मंजूम और आसिम मुनीर लंदन में थे, अब की बार इस समय लंदन में कौन कौन है इसका खुलासा होगा। मेरे सुनने में है कि एक नया टूल किट जारी किया जाएगा। टूल किट में क्या होगा, टूल किट में होगा अब की बार निशाना होगा भारतीय रेल। क्यों, देखिए आपके ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है रेल। रेल एक संस्थान है, ऑर्गेनाइज सेटअप है, तो आप आपने पहले ट्रकर्स पे हाथ आजमाने की कोशिश की, वहां हाथ लगानी, फार्मर वाली बात बन नहीं रही, ठीक है ना। और याद रखिएगा जयराम रमेश जी ने कहा 3 मार्च को राहुल गांधी जी नए अवतार में मिलेंगे। अब ये अवतार नया कैसा होगा, मुझे वो अवतार पिक्चर वाला अवतार तो नहीं होगा, अवतार पिक्चर वाला अवतार वो नहीं पता मुझे। मैं तो भैया, मुझे ये सोच के ही मुझे डर लग रहा, मैं परिकल्पना नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोई नहीं, पता लगेगा। अब 3 मार्च तो ज्यादा दूर है नहीं। तो अब टूल किट क्या है जो मेरे सुनने में है, ऐसा मांग किया जाएगा सिर्फ में ओआरओपी हुआ 1, ठीक है, तो वैसा ही एक टूल किट जारी किया जाएगा रेलवे में, और रेलवे की यूनियनों को बोलेंगे जो रैंक है अक्रॉस उसको एक पेंशन दिया जाएगा, ऐसे कुछ फसाड़ खड़ा किया जाएगा। नहीं तो भारत का रेल रोको आंदोलन। रेल रोकने का मतलब समझते क्या है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आर्मी को, सॉरी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि मोबिलिटी नहीं होगी, चीजों की महंगाई बढ़ेगी, पुलिस को दिक्कत, आदमी को दिक्कत, एयरपोर्ट को दिक्कत, इंडस्ट्री को दिक्कत। भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें बहुत बड़ी आर्टरी, रग जो है वो है रेलवे। अगर उस रग को किसी न किसी तरह से बहला फुसला के रोक दिया जाए तो ये सीधा सीधा आघात भारत की इकोनॉमी में होगा, और भारत में एक ऐसा मसला खड़ा होगा जिसकी पहुंच अभी पूरे भारत में होगी। देखिए किसान प्रोटेस्ट में क्या हम कहते थे यार ये तो खाली ये पंजाब के क्षेत्र के किसान है, पूरे भारत का किसान होता तो पूरे भारत में दिखता ना आंदोलन। अब रेलवे महेश भाई पूरे भारत में फैली है, रेलवे तो हर जगह है, रेलवे का आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन दिखेगा, रेलवे का इम्पैक्ट पूरे भारत पे इम्पैक्ट होगा, रेलवे का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। और जो आप अभी $1 ट्रिलियन का जीडीपी का अंक आप अर्जित करना चाहते हो, आपको अर्जित नहीं किया जाएगा। जो अब आपने देखा भी जो इकोनॉमी के रिजल्ट्स आए हैं ये फिर डाउन जाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसी चीज उभारी जाए जिससे देश को नुकसान होगा। आपने देखा जो पीछे अग्निवीर का ड्रामा हुआ बिहार में, उस दिन क्या जलाया गया, रेल और रेलवे के डब्बे। रेल का नुकसान करो, और टारगेट पे क्या होगा, टारगेट पे होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी आपको बता दूं पहले, ये मेरा आकलन है। टारगेट पे होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, टारगेट पे होगी मालगाड़ियां, टारगेट पे होगी जो किसानों की फसल कट रही थी, जो रेलवे ने कॉरिडोर्स दिए हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसका टारगेट पे होगा आपका जो आर्मी को राशन और हथियार जाना उस पे। और ये हल्द्वानी को आप भूलिए मत, हल्द्वानी में पंगा क्यों किया था, हल्द्वानी में पंगा इसलिए किया था कि भाई हम तुम्हें बता सकते हैं हम कल को कोई भी सिस्टम 4-5 दिन रोकने की क्षमता रखते हैं। अगर 4-5 दिन सिस्टम रोका जाए, जंग चल रही तो जंग का नतीजा क्या होगा, क्या ऐसे में पाकिस्तान हरकत तो नहीं करने वाला, क्या ऐसे में चाइना कुछ तो नहीं करने वाला, क्या ऐसे में कुछ और तो नहीं होने वाला, क्या ऐसे में कुछ अराजकता तो नहीं फैलने वाली, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एडवांस में वार्निंग दे रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता। अगर हुआ तो सीधे सीधे तार जोड़िएगा, तार जोड़ते जाइएगा। और ये जो नताशा कोल थी, अब इसके बारे में क्या बोलूं, ये तो मतलब कहा जाए तो पूरी हिस्ट्री शीटर है। इसके बारे में 3-4 चीजें जल्दी से बोल देता हूं। बुरहान वानी के मरने पे ये खुश नहीं, बुरहान वानी के मरने पे इनको तकलीफ, रियाज नायकू के मरने पे इनको तकलीफ,
कोई चटर्जी का नाम की महिला जो गुलाम नबी फाई की एसोसिएट है, उनके साथ इनका सपोर्ट। अमेरिका में जाती तो बड़ी बड़ी लिमोजीने काले रंग की इनको लेने आती है भाई साहब। अच्छा, बिपिन रावत जी के मृत्यु पे उन्होंने हर्ष व्यक्त किया था कि अच्छा हुआ इनके, सीडीएस बिपिन रावत, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं वही चीजें बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। और एक है कोई मकबूल चौधरी या कुछ नाम है उसका, ठाकुर नाम का एक मुसलमान कश्मीरी बिजनेसमैन है, उसके साथ बहन जी खड़ी है और वो उस पर यूपीए के चार्ज लगे, यूएपीए के चार्ज लगे हैं। तो ये 5-6 भी अगर मैं चीजें बता दूं, ये इनका चित्रण, किसी का नाम कोल होने से या कुछ होने से कोई पेट्रियट नहीं हो जाता, की सर्टिफिकेट नहीं मिलती। ऐसे लोगों के साथ जो भी होता बहुत अच्छा किया। और 140 करोड़ के देश में कांग्रेस वालों को ये इंपोर्टेड महिला बहन जी ही मिली देश के बारे में बताने के लिए। जहां तक इनके कश्मीरी होने का सवाल है, पहले बता दो, ये कश्मीर में भाई साहब पैदा नहीं हुई है, इन्हें कश्मीरी आती है नहीं, मुझे नहीं पता, शी हैज नेवर सीन जेनोसाइड ऑफ 1990। तो अब इनकी विशेषता क्या है? इज इट ऑल अबाउट नेम, या इज इट ऑल, इज नेम द गेम, इज इट ऑल अबाउट द नेम और इज नेम द गेम? तो ये वाला प्रकरण यहां चल रहा है। इनको किसने बुलाया था? इनको बुलाया था कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने। किस लिए? बोलने के लिए। इन्होंने 370 का भरपूर अपोजिशन किया है। कहने की बात यह है कि कारण बहुत सारे हैं। कैम्ब्रिज में 15 बच्चों को एक कैंटीन में एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जी जाने वाले नहीं है। ये तो ऐसे व्यक्ति है जो हेमंत बिस्व शर्मा को कुत्ते के जूठे बिस्कुट खिला दे। अब वैसा व्यक्ति इतनी दूर चला जाएगा सब कुछ छोड़ के बच्चों को संबोधित करने। सर मुझ जैसे वेले को बोल दो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं उनका जूम पे करा लो यार, मैं नहीं आता इतनी दूर। सीधी सी बात है, मैं भी नहीं आता, मैं तो यार जूम पे करा लो, मैं नहीं आऊंगा। तो इतने बड़े नेता जा रहे हैं। अब देखिए टूल किट, अगर ये रेलवे वाला प्रकरण हो जाता है तो ये एक नई चाल होगी, दिस विल बी ए न्यू प्लॉय। और रेलवे का इंपैक्ट सर पूरे इंडिया में आएगा, पूरे इंडिया में आएगा। तो अश्विनी वैष्णव जी की तो रातों की नींद उड़ गई खैर, और कहीं ना कहीं पीयूष गोयल परेशान है। और ये हम ऑपरेशन गति शक्ति बना रहे हैं, भारत माला सागर माला बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रेट टाइम और फ्रेट कॉस्ट को रिड्यूस करना, ऑब्जेक्शन यही वही है। और इसको जर्मनी के आसपास लाना और अपनी इंडस्ट्री को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना। देखिए कहां कहां आघात होते हैं। हिडनबर्ग का हिडनबर्ग हुआ, हिडनबर्ग का आइसबर्ग लगा तो पूरे हजारों करोड़ हमारे गए, राइट? ये कोई नया चीज बताई जाएगी और इसके कहीं ना कहीं से तार अर्थव्यवस्था से जोड़े जाएंगे। और फिर क्या बोलेंगे? लास्ट क्वार्टर इतना था, इस क्वार्टर इतना था, मोदी फेल, दुनिया भारत के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती। और वो हमारे जर्मन वाले जो बैठे ना, फिर वो शुरू हो, वो मैनिक्योर्ड वीडियो लगाएगा एक, उसके बाद एडिटिंग वेडिटिंग करा के एक वीडियो लगाएगा, देखो जी ये हो गया, देखो जी वो हो गया। तो ये पूरा कबाड़ एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर हिंसा हो गई तो जितना जान का नुकसान नहीं होगा उससे आपकी बार माल का नुकसान होगा। रेलवे के पास बेशुमार प्रॉपर्टी और 8वीं है भारत की। रेलवे का नुकसान सीधा सीधा दिल की रग पे चोट, ये समझिए, आसान ना समझिए। और रेलवे कहाँ जाने लगी है अभी? कश्मीर। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है? जे&के कश्मीर पे। अब रेलवे बनाया, अभी पाकिस्तानियों को चोट तकलीफ हो रही थी, कहे क्या बात करो यार मोदी की, उसने तो रेल लिया है कश्मीर में, तुम कश्मीर जीतोगे, कश्मीर फतह करोगे, रेल आ गई है कश्मीर में, तुम्हारे बस का कश्मीर फतह करना। जहां हम अपने कश्मीर को इनविंसिबल बना रहे हैं, वहां कनेक्टिंग आर्टरी की सबसे बड़ी कनेक्टिंग आर्टरी नेटवर्क पे आघात करने की तैयारी हो रही है मनीष भाई, महेश भाई। और सॉरी, 3 तारीख को आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 3 तारीख को नया अवतार दिखेगा। अब इस अवतार में क्या लगातार दिखेगा ये हमें नहीं पता, और क्या चमत्कार दिखेगा ये भी हमें नहीं पता, पर कुछ ना कुछ होने वाला है। मेरा ये मानना है 3 दिन तक कोई अपने बहुमूल्य चुनावी टाइम को छोड़ के 15 बच्चे को एक कैंटीन में एड्रेस करने तो नहीं जाएगा यार, ये तो संभव ही नहीं है। अब देखिए हम तो तैयार हैं, जो भी आएगा हमारा काम होगा उसको लोगों को पहुंचाना, एजेंडा बताना। ये अभी तक जो सूत्रों से हमें समाचार मिल रहे हैं वो ये है महेश जी। ओके, मगर सुमित भाई, और ये देखिए कि ये खबर आप उस दिन दे रहे हैं जबकि कल ही हमें खबर मिली है भारतीय इकोनॉमी को लेकर कि हमारे थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ गई है वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ से ज्यादा गई है, 8%, 8.4% पर चली गई है। और बल्कि ये बताया जा रहा है कि जो अब तक ये कहा जा रहा था कि 7% तक ग्रोथ होगी, वो अब 7.5% पर नजर आ रही है। तो आप ये देखिए कि किस दिन हमें खबरें मिल रही हैं जब हमारी इकोनॉमी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ से कहीं ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। पहली बात तो आपको एक छोटा सा दृश्य दिखा दूं जी। ये वायर है,
ये वायर की वायर किस किस से वायर हुई है ये हमें नहीं पता। वायर की वायर किस किस से वायर हुई है ये हमें नहीं पता। पहले तो आप ये मानिए। दूसरी बात आपको बता दें, पहले आप इसी आंकड़े को उठा के देखिए लास्ट ईयर का, ये 4.3% था आपकी बात 8.5% का था, यानी कि पिछले टाइम इसी क्वार्टर से डबल। और मोदी को इकोनॉमी चलानी नहीं आती। वो हमारे जर्मन में कोई बैठा, कोई किसी का नाम आप ले रहे हैं, पता नहीं कौन है यार वो विचित्र सा प्राणी, वो वीडियो बनाते इकोनॉमी डाउन हो गई, इकोनॉमी कैसे खराब हो गई। अब इस इकोनॉमी पे सबका सांप का फन नीचे, सबको सांप सूंघ जाएगा। कोई इस पे वीडियो नहीं बनाएगा, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज भी वीडियो नहीं बनाएगा इस पे। और ये जितने प्रोपेगेंडा, इनको तो ये दिखेगी ही नहीं, इनको तो ये चीज दिखेगी नहीं। क्यों? कारण क्या है? इसलिए नहीं दिखेगी महेश भाई, क्योंकि ये मोदी के भारत बनाने की क्षमता को दर्शाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आप जीडीपी को डबल करने की क्षमता रखते हो, आपको पता वो क्या होता है? जब वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट अराउंड 1.3%, आप डबल कर रहे हो यार, 4 की जगह 8 कर रहे हो, 8%। एट 9 years, within 5 years, you double your GDP, sir. 9 years after 5 साल का तो डबल your GDP। 4.5 साल, ऑलमोस्ट 8.5 ऑलमोस्ट। तो वही कह रहा हूँ आपको। तो जो अगला आज 4-5 साल में तो ये डबल दिख रहा आंकड़ा। तो ये आपको मैंने बोला था 8 का आंकड़ा ऐसा है वेयर यू विल क्रॉस ऑल द बैरियर्स। 10 के बाद यू सेट रूल्स ऑफ द गेम। तो कहीं ना कहीं जो इस चीज को सक्षम बनाती है, उन चीजों को डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये जो चीज बड़ी सामने आई है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो कब? जब दुनिया लगभग रिसेशन में है, जब दुनिया में करेंसीज अनस्टेबल है। अमेरिका में रेपो रेट, इनके इंटरेस्ट रेट था 0.5, वो पहुंच गया 5.5, 11% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अमेरिका के इन्फ्लेशन 3.5 है, हमारे यहाँ 5 है, जहां मिनिमलिस्टिक इन्फ्लेशन होती थी। तो यूरोप की अराउंड 3.5 है। यूरोप में इंटरेस्ट रेट 5 गुना बन गए। सेंट्रल बैंक ने तो हम पॉइंट्स पे पॉइंट्स बढ़ाया जा रहा है। अभी यूके में इट इज यू हैव टू चूज बिटवीन हीटिंग एंड ईटिंग, मतलब ऐसी तो परिस्थिति बन रही, उसमें भारत छलांगे मार रहा है, उसमें भारत डबल कर रहा है। और ये किसान विसानों वाला आंदोलन फिसलता जा रहा है, कोई भी तीर निशाने पे नहीं लग रहा। तो और उसमें ये खबर आना बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता चुका था भाई, दिसंबर हमने 750 बिलियन का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट पार कर लिया। तो इस साल हमारी पूरी उम्मीद है कि अभी मार्च के एंड का नंबर आएगा तो 1 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच जाएंगे। हम चौथी कंट्री होगी जो 1 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। तो क्या उसको रोकने की नई कवायद है? क्या उसको इसलिए लॉन्च किया जा रहा है? मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव में, क्या क्या निशाने में? बढ़ती हुई वंदे भारत ट्रेनें, जिसको पूरी दुनिया से जिसकी डिमांड आ रही है, राइट? तो क्या देखिए, अटैक किस पे होता है? हमेशा अटैक वंदे भारत पे ही होता है, नॉर्मल ट्रेन पे नहीं होता। वंदे भारत पे ही अटैक होता है भाई। जिसको पत्थर लगाना नॉर्मल ट्रेन को लगाए ना, वंदे भारत का वेट करेगा क्या पत्थर उठा के? तो ये वाली बात सुनिएगा, ये कोई सहयोग नहीं है, प्रयोग है।